हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के नाम पर सबसे पहली बार अगस्त में आंदोलन की आवाज़ उठी। अगस्त के महीने में पहली बार ऐसा सोशल मीडिया पर आने लगा कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए, सरहद के चौकीदारों को इतने ही पद क्यों हैं। और एक मुहिम चलाई गई 12 नवंबर दिल्ली चलो। 12 नवंबर दिल्ली चलो। उस समय बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पूछते थे कि सर 12 नवंबर को दिल्ली क्यों लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास ये जवाब नहीं था कि क्यों लेके जा रहे हैं। हमने ये कहा कि हम भी दिल्ली चल रहे हैं आपके साथ में, और हम लोग 11 नवंबर को दिल्ली चले गए थे। उस समय हमें एक बात कही गई थी कि राजघाट से शांति मार्च करते हुए हम लोग राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन केरला से भी बच्चे आए, मणिपुर से आए, त्रिपुरा से आए, 10,000 15,000 रुपये कैंडिडेट खर्च करके भी बच्चे आए थे दूर दराज से। लेकिन राजघाट पर जब हम 11 को गए, बीइंग ए मीडिया हम कहीं भी गए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन 11 को ही राजघाट पे कुछ कैंडिडेट्स ने जब बैनर लहराना शुरू किया तो पुलिस ने तुरंत उनको घेर लिया और वहाँ से डिस्पर्स होने के लिए बोल दिया गया। दूसरे दिन जब प्रदर्शन की बात आई तो प्रदर्शन शहीद पार्क में हुआ। वहाँ पे 5 जो है रिटायर्ड अफसर अपने आप को बताते हैं, 5 से 7 लोग जो है वो आए। उन्होंने कहा कि हम रिटायर्ड अफसर हैं। किसी ने सीआरपीएफ बताया, किसी ने बीएसएफ बताया, और उन्होंने भाषण भी दिया। वहाँ पे कैंडिडेट्स का भी भाषण हुआ। बड़ा गुस्सा था, बड़ा रोष था कैंडिडेट्स में, और बहुत उम्मीदें लेकर कैंडिडेट जो थे वो दूर दराज के इलाके से आए थे। हम भी गए थे। देखिए, हम बहुत समय से इस काम से जुड़े हुए हैं, और ऑल मेडिकल फिट जो ज्वाइनिंग है उसकी जो बात आती है तो वो हमें भी थोड़ा नहीं जमा था कि 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है फोर्स में। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी 3 गुना कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, एक वैकेंसी के पीछे 3 का इंटरव्यू होता है। ऐसा कभी यूपीएससी में धरना नहीं हुआ कि सबको सरकार भर्ती कर ले, क्योंकि भर्ती के जो पद आपके होते हैं वो वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग की स्वीकृति होती है, उसके बाद वैकेंसी क्रिएट होती है। कितने लोग रिटायर होंगे इस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि डीजी साहब चाहें तो कितने लोग भर्ती कर लें, गृह मंत्रालय चाहे तो कितने ही लोगों को भर्ती कर ले, ऐसा नहीं है। आपकी वैकेंसी बढ़ने में गृह मंत्रालय प्लस वित्त मंत्रालय दोनों का जब अनुमति होती है तब वैकेंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि वेतन कहाँ से दिया जाएगा? वेतन तो जो बजट है उसी में से दिया जाएगा। लेकिन हम लोग इस मुहिम में कैंडिडेट्स के हम लोग पूरी तरीके से साथ थे। रिजल्ट आने तक एक मुहिम दूसरी शुरू हो गई थी कि 14 फरवरी को दिल्ली चलो, 14 फरवरी दिल्ली चलो, और फंड्स भी कलेक्ट किए जाने लगे। उस समय भी फंड्स कलेक्ट किए जा रहे थे। तो जो 12 नवंबर का जो था मुद्दा, उसमें भी फंड्स कलेक्ट किए जा रहे थे। और जब फंड्स कलेक्शन की बात हुई तो ये भी बताया गया कि वहाँ पर जो टोपी और झंडा दिया गया था वो सरकार ने फोकट में नहीं दिया। फंड्स, देखिए, कोई भी आंदोलन होगा तो वो बिना फंड्स के नहीं हो सकता। फंड्स रेज किए बिना आंदोलन नहीं हो सकता, ये आंदोलन का एक सच है। और जहाँ फंड्स रेज होते हैं वहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवालिया निशान उस पर उठना शुरू हो जाते हैं। फंड्स रेज हुए, उसमें देखिए हमारे पास भी कॉल आया कि आपका चैनल है, आपका चैनल तो कैंडिडेट से चलता है, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। और हम जा रहे हैं, पटना जाएंगे हम लोग। 12 नवंबर को क्या हुआ था आपको खुद को पता है। जो वो साथी वहाँ नहीं गए थे उनको नहीं पता है, लेकिन जो गए थे उनको पता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स में बड़ा गुस्सा था, बड़ा रोष था कि हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया गया। और राजघाट से शांति मार्च करते हुए, और वहाँ पर यह भी बताया गया कि हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है वो जा रहा है राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए। प्रतिनिधि मंडल यदि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए गया तो उस प्रतिनिधि मंडल में एक भी कैंडिडेट जो है वो एसएससी जीडी का नहीं लेकर गया। प्रतिनिधि मंडल जो है वो गया, उन्होंने कहा कि हम देंगे ज्ञापन, आप लोग घर चले जाइए। अब इतनी दूर से कैंडिडेट्स आए और उनको कहा गया कि आप अपने घर चले जाइए। अभी भाषण देने के लिए बुलाया था। भाषण तो वीडियो के माध्यम से भी दिया जा सकता था, लेकिन वो जो हो गया सो हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ है। एक कड़वा सच मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उस कड़वे सच को हमने उजागर करने की पूरी कोशिश की है, और 500 रुपया जो है ये ट्रांजैक्शन हमारा है। ये 500 रुपीज़ हमने दिए। हमें कहा गया कि आप पैसा दीजिए। ये दीपक कुमार गुप्ता के नाम से पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, इसमें फंड्स रेज हुआ। और दूसरे भी पेटीएम दिया गया, फलाना। ये जो है एक कैंडिडेट जो हमें संपर्क कर रहा था
जिसने हमें कॉल किया, मैसेज किया कि हमें फंड्स की ज़रूरत है, हम नीतीश कुमार जी के पास में जाएंगे, उनको हम ज्ञापन देंगे और उसके लिए हम फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप भी दीजिए, हम आपको वहाँ का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, आप चैनल पर वीडियो लगा देना। देखिए, हमने एक कैंडिडेट के कहे अनुसार सभी छात्रों की मदद करने के हिसाब से, सभी उम्मीदवारों की मदद करने के हिसाब से 500 हमने पे किया। उसका हमारे पास में ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, सब कुछ है। ये UTR ID है, ये किस खाते में गया वो प्रूफ है, हमारे खाते से खाते में ट्रांसफ़र हुआ उसका प्रूफ है, उस खाते में कितना फ़ंड जमा हुआ है वो भी हम खुलासा कर देंगे। उसके लिए भी हम PNB को दरख्वास्त दे रहे हैं। और दूसरा, हमने पत्रकार जी को भी दरख्वास्त दिया है, दैनिक भास्कर के जो संवाददाता हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं कि इस पूरे घोटाले को उजागर किया जाए कि आप लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अब जब हमने जो है, अब हमने ये कैंडिडेट से हमने कहा कि आप हमें वीडियो प्रोवाइड कीजिए, नीतीश कुमार जी के पास में आप कब गए, कहाँ गए और क्या आपने किया, तो हमें जवाब आता है कि हमें जाने की अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिली तो आप हमारा पैसा लौटा दीजिए। तो पैसा लौटाने की जब बात हमने की तो हमें हमारे साथ गाली गलौज किया जाने लगा, हमें डायरेक्ट धमकी दी जाने लगी। अब कौन नंबर है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो नंबर हमारा डायरेक्ट विरोध कर रहा है इसमें, वो ये नंबर है। ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये नंबर से जो है, इस नंबर को भी आप कृपया जो है पूछिए आप कि ये नंबर जो है, ये कम से कम कि ये फंड्स का क्या किया और ये कौन है, क्या ये वाकई SSC GD का कैंडिडेट है। ये हमें नहीं लगता दोस्तों ये SSC GD का कैंडिडेट है, क्योंकि ये जो है, ये कैंडिडेट हमें फ्रॉड लगता है कि ये फ्रॉड का नंबर है और ये नंबर जो है बिल्कुल फ्रॉड का नंबर निकलेगा। ये कोई कैंडिडेट नहीं है, ये सिर्फ फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों को जो बहकाया जा रहा है कि आप इधर आइए, उधर आइए, जंतर मंतर या सिंधु बॉर्डर। मैं आपको नहीं कहता कि आप जंतर मंतर जाएं, आप या सिंधु बॉर्डर जाएं। आपका जहां आपका विवेक अलाउ करता है आप वहां जाइए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन लोकतंत्र में ठगी करने का हक किसी को नहीं है। जो ये आंदोलन के नाम पर ठगी कर रहे हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं और उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप ये ठगी बंद कर दीजिए। और जो 500 हमने दिया है वो तो हम लेके रहेंगे। आप नीतीश कुमार जी के पास नहीं गए तो हमारा 500 लौटा दीजिए। इस पूरे घोटाले को हम दैनिक भास्कर संवाददाता से भी हम मिले हैं और इसको पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा उजागर किया जाए कि ये SSC GD के कैंडिडेट्स के नाम पर जो घोटाला हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। आंदोलन आपका हक बनता है, आप बिल्कुल कीजिए। उस आंदोलन में हम आपके साथ हैं, चाहे वो ऑल मेडिकल फिट है, चाहे वेटिंग है, चाहे जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं, चाहे किसी का डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी का कैटेगरी का प्रॉब्लम हुआ है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के नक्सल के हमारे जो साथी हैं उनको हाइट में छूट वाला प्रॉब्लम है, सब में हम आपके साथ हैं। लेकिन हम जो ये इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनको हम उजागर करके रहेंगे। अब ये जो फ्रॉड है, इनको जैसे ही पता चला कि हमने इनसे पैसा मांगा है, इन्होंने डायरेक्ट हमें धमकी देना शुरू किया कि तू आना, जंतर मंतर पर तेरे को बताते हैं। ऐसी धमकी से देखिए हम जो है कभी डरने वाले नहीं हैं। जंतर मंतर भी होगा तो जंतर मंतर पर भी हम आएंगे, सिंधु बॉर्डर पर भी हम आएंगे। हम पूरा कवरेज कर रहे हैं, हमारी टीम दोनों जगह मौजूद है। आपको बता देता हूं कि हम कल से जो है दोनों जगह मौजूद है और पूरा पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन आपको धरना प्रदर्शन के नाम पर यदि कोई आपसे फंड कलेक्ट करता है तो उससे आप प्रश्न जरूर पूछिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। यदि कैंडिडेट है तो वो अपना रोल नंबर बताए, आपके पास अपना प्रूफ भेजे कि मैं भी कैंडिडेट, और आप कैंडिडेट हैं तो आप किस आधार पर कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट कर रहे हैं तो आपने कितना दिया। ये कलेक्ट करने वाली जो संस्था है वो कौन सी संस्था है, किस संस्था को आप दे रहे हैं। एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन जो बना हुआ है, जिसका लेटर पैड चलता है कि उसके लेटर पैड पर एक मुहिम चली थी। परमिशन का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया था। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि बिना परमिशन के काम नहीं हो सकता। ये परमिशन जो है वो किसान आंदोलन जो है उसकी भी परमिशन है। परमिशन से ही आप अपने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी आप प्रदर्शन करते हैं, उसकी भी परमिशन होती है। जो आप जम्मू के हमारे साथी देख रहे हैं कि जो बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे थे, उनकी भी परमिशन होती है। जो वेस्ट बंगाल के जो साथी बिना परमिशन के बीजेपी कार्यालय के बाहर गए थे, उनको तुरंत वहां से पुलिस ने उठा दिया था।
तो जो भी करें आप अपने विवेक से करें, लेकिन ये जो है फ्रॉड, इस फ्रॉड को मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड जो है वो हमारा 500 जो है वो लौटा दे, क्योंकि जिस चीज़ का नाम लेकर इन्होंने हमसे लिया था वो नहीं हुआ। इन्होंने हमें कहा था कि हम नीतीश कुमार जी के पास में जाएंगे और वहाँ का आपको पिक सेंड करेंगे, वीडियो सेंड करेंगे, आप उसका वीडियो बनाइए, पिक उसको शामिल कीजिए ताकि दूसरे कैंडिडेट्स मोटिवेट हो सकें और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट जो है वो ज्वाइनिंग संभव हो सके। बहनें जो है हमारी विशेष रूप से, देखिए कुछ बहनें फ़ोन कर रही हैं, पिछली बार भी बहनें गई थी, उनके साथ कोई गार्जियन भी जाना जरूरी होता है, गार्जियन भी हमें संपर्क कर रहे हैं। पिछली बार जो 12 नवंबर को हम गार्जियन की अनुमति से जो बस लेकर गए थे वो भी हम इस बार लेकर जाना चाहते थे, लेकिन गार्जियन ने ही हमसे ऐसे सवाल पूछे कि आप पिछली बार गए थे उसका हिसाब दो हमें, तो वो हमारे पास नहीं बना। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी ठगों के बहकावे में नहीं आएं। जय हिंद, जय भारत।